नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और विधि शास्त्र की हमारी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए लेक्चर 3 के तहत आज हम बात करने वाले हैं विधि शास्त्र की उत्पत्ति और विकास के बारे में। हम हमारे वीडियो लेक्चर 1 में समझ चुके हैं कि विधि शास्त्र क्या होता है, उसकी जो विभिन्न थिंकर होते हैं उनके दृष्टिकोण से उसकी डेफिनेशन देखी थी। देन लेक्चर 2 में हमने विधि शास्त्र के जो है दूसरे चैप्टर को कवर किया था, यानी कि हमने विधि शास्त्र के विभिन्न प्रकार समझे थे। और आज इसी क्रम में हम देखते हैं उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। तो विधि शास्त्र का अर्थ होता है जूरिस्प्रूडेंस, जिसका मीनिंग होता है विधि का ज्ञान। विधि क्या होती है? तो पर्टिकुलरली स्थानीय या क्षेत्र या देश विशेष के आधार पर जो है अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसके मुद्दे समान होते हैं। वहाँ पर प्रचलित कानूनों का ज्ञान जो होता है विधि शास्त्र कहलाता है, लेकिन हमेशा से इसका ये प्रारूप नहीं रहा है, बल्कि क्रमिक रूप से परिवर्तन होते होते आज मॉडर्न डेफिनेशन के तहत हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी जड़ें कहाँ पर लगी हुई है उसके बारे में आज के हमारे इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्पत्ति और विकास के बारे में। तो यहाँ पर जे ने जो है एक थिंकर रहे हैं। अभी जब आप विधि शास्त्र को अच्छे से पढ़ेंगे तो इनके नाम आप कई बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो जेने ने ये कहा है कि विधि शास्त्र की उत्पत्ति जो है किसी युग विशेष में या व्यक्ति विशेष से नहीं हुई है, बल्कि यह जो है क्रमिक गति के परिणाम स्वरूप बना है। और ये असम नहीं है, एक्चुअल में असंख्य है और इसमें असंख्य विधि शास्त्रियों का योगदान रहा है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो है विधि शास्त्र को बेसिकली 3 कालखंडों में डिवाइड किया जाता है। और आज के हमारे वीडियो में हमें इन्हीं के बारे में जानना है। वो है पूर्व रोमन काल, रोमन काल और उत्तर रोमन काल। अब यहाँ पर रोमन काल का नाम आ रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि विधि शास्त्र की जो जड़ें हैं हम मान सकते हैं कि रोमन साम्राज्य से जुड़ी हुई है। रोम साम्राज्य जनरली इटली के आसपास था, तो वहाँ रोम वासी थे वहाँ पर, और वहीं से जुड़ा हुआ है इस कंसेप्ट का जो है उत्पत्ति। तो निश्चित रूप से इसको उसी के क्रम में बांट दिया गया है कि पूर्व रोमन काल में क्या हुआ था, रोमन काल में क्या हुआ था और उत्तर रोमन काल में क्या हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पूर्व रोमन काल के बारे में। तो प्राचीन काल में मानव की बौद्धिक क्षमता से जो उत्पन्न सामाजिक विज्ञान के अस्तित्व को पृथक रूप से कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं थी, और समस्त जो विषय है उसको एक ही में अध्ययन किया जाता था। और हमें जानते हैं इसमें पूर्व रोमन काल में जो प्रसिद्ध एक व्यक्तित्व है वो है अरस्तु। अरस्तु के बारे में अगर हम बात करें तो हमने इनको पढ़ा है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी के फादर हैं। अब हम यहाँ पर विधि शास्त्र में भी इनका वर्णन कर रहे हैं। ये एक बहुत जो है ग्रेट थिंकर भी रहे थे। और इनके बाद ये जो सुकरात के शिष्य, प्लेटो के जो शिष्य है अरस्तु, ये वो थे। तो अरस्तु ने तत्व मीमांसा, भौतिकी, नीतिशास्त्र आदि का अध्ययन सार्वभौमिक दर्शन विज्ञान नामक एक ही विषय में किया था। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत ही जो है समस्त विषय जो है समाहित थे और विधि शास्त्र भी उसमें नीति शास्त्र के तौर पर शामिल था। अगर हम बात करें तो इस यूनानी जो तर्क शास्त्री है, फिलोसोफर है, विभिन्न विज्ञानों में से विधि संबंधी तात्विक विज्ञान विकसित करने में इस समय जो है असफल रहे, मतलब पृथक रूप से नहीं कर पाए। लेकिन प्राकृतिक विधान, जिसको हम अगर लैटिन लैंग्वेज में कहें जस नेचुरले, ठीक है, नेचुरल और इसमें ई लगा हुआ है, तो प्राकृतिक विधान शब्द का प्रतिपादन किया, किंतु इसके अंतर्गत धर्म, नीति तथा विधान में कोई अंतर नहीं था। ठीक है, यानी कि इन्होंने, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि प्राकृतिक जो है सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राकृतिक विधान शब्द का इन्होंने जो है जनरेट किया, हालांकि उसको एक उसके अंदर सभी विषय थे, जैसे धर्म, नीति और लेजिस्लेचर थे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने पूर्ण रूप से वहीं पे पूर्व रोमन काल में उत्पत्ति कर दी। अतः उनके प्राकृतिक विधान को वर्तमान विधि शास्त्र का प्रणेता नहीं माना गया। वस्तुतः यूनानियों की प्राकृतिक विधान की कल्पना से साम्य, इक्विटी की उत्पत्ति हुई। इक्विटी यानी कि समानता की भावना की उत्पत्ति हुई। और निश्चित रूप से जब समानता की बात चलेगी तो वहीं पर तो विधि काम करेगा। विधि का मूल उद्देश्य ही समान, बिना भेदभाव के काम करना है, समानता का काम करना। तो पूर्व रोमन काल में आपको इतना ही याद करना है। चलिए हम बढ़ते हैं
हम रोमन काल की बात करें तो निश्चित रूप से विधि शास्त्र के जो तार है इसी काल से जुड़े हुए हैं, यानी कि रोम वासियों से जुड़े हुए हैं। और जूरिस्प्रूडेंशिया शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग करने का श्रेय है वो भी रोम वासियों को जाता है। जूरिस्प्रूडेंशिया शब्द को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, दो शब्दों से बना हुआ है, जूरिस और प्रूडेंशिया। जूरिस का अर्थ है विधि और प्रूडेंशिया का अर्थ है ज्ञान, अर्थात विधि के ज्ञान को क्या कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंशिया कहते हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस काल में जो एक शासक है रोम के, जो एक रूलर है, जस्टियन का नाम उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अपने शासन काल में विभिन्न विधियों को एकत्रित किया, ठीक है, जो विभिन्न प्रारूप में बिखरी पड़ी थी उसको एकत्रित करके नागरिक विधि कोश यानी कि क्रॉपस जूरिस सिविलियस नामक जो है संहिता का, क्रॉपस जूरियस सिविलियस नामक संहिता तैयार करवाई, ठीक है, नमक नहीं, नामक संहिता तैयार करवाई, जिसमें विभिन्न विधियों के सिद्धांत को क्या किया गया, संकलित किया गया था। तो जस्टिन द्वारा निर्मित जो पश्चातवर्ती जो संविधियां हैं जो उनको काल क्रमानुसार संकलित किया गया, जिन्हें क्या नाम दिया गया, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नोवेले कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, ठीक है, नोवेले कॉन्स्टिट्यूशंस कहा गया, जो कॉर्पस जूरियस के अंतिम घटक के रूप में ग्रीक भाषा में लिपिबद्ध है, यानी कि उन्होंने शुरुआत यहाँ से की और उसको यहाँ तक जो है लेखबद्ध लिपिबद्ध किया। इसका प्रभाव अनेक सदियों तक इटली के अनेक भागों पर रहा और यहीं से जो है इसने एक बेस तैयार करा और विधि शास्त्र का जो है क्रमिक विकास होता रहा। तो रोमन विधि को एकत्रित करके उसका पुनर्लेखन करके उसे व्यवस्थित विधि शास्त्र के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है, शासक जस्टियन को जाता है। अब यहाँ पर हम अगर कुछ और थिंकर्स की या फिलोसोफर की बात करें तो सिसरो का भी काफ़ी उल्लेख है, हमने इसके बारे में स्टार्टिंग में बताया कि उन्होंने किस प्रकार को विधि शास्त्र को डिफाइन किया है। आप वहाँ से देख सकते हैं, प्रोफेसर हॉलैंड ने भी अपने मत व्यक्त की और अल्पियन ने भी कहा है। तो सिसरो ने कहा है कि प्रचलित प्रथाओं के संबंध में समुचित ज्ञान रखना क्या है, विधि शास्त्र होता है। प्रोफेसर हॉलैंड ने कहा है कि विधि शास्त्र को पृथक अस्तित्व दिलाने का श्रेय रोम वासियों को ही है, ठीक है, और कानून के अध्ययन को दर्शन शास्त्र से पृथक रखा जाए। अल्पियन कहते हैं कि विधिशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा कि यह मानवीय एवं दैविक वस्तुओं का ज्ञान एवं न्यायपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण तथ्यों का विज्ञान है। तो इस प्रकार से इनकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे रोमन काल में जो है ये जो है काम होते रहे और बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिन का नाम आपको याद रखना है। अगर हम बढ़ते हैं अब आगे और बात करते हैं उत्तर रोमन काल के बारे में, तो उत्तर रोमन काल को एक्चुअल में जो है विधि का सुधार काल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई फिलोसोफर हुए जिन्होंने विधि को न केवल व्यवस्थित किया बल्कि उसको एक अलग पहचान भी दिलाई। और यहाँ पर हम नाम याद रखने की कोशिश करेंगे सेंट थॉमस एक्विनास के बारे में, और इनको अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। इन्होंने क्या करा, विधि शास्त्र को धर्म दर्शन की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और इसके विचार से विधि शास्त्र में ऐसे कानून थे जो प्राकृतिक एवं दैविक तर्क के अनुकूल थे, यानी कि प्राकृतिक सिद्धांतों का जो है अनुसरण करते थे। इस प्रकार थॉमस एक्विनास के प्रभाव के कारण विधि विज्ञान को धर्म दर्शन का एक अंग समझा जाने लगा। लेकिन मार्टिन लूथर ने क्या करा, धार्मिक क्षेत्र में कानून के हस्तक्षेप के खिलाफ आवाज उठाई, यानी कि विधि को जो है धर्म से अलग करने का क्या करा, प्रयास करा, ठीक है। तो इन्होंने एक करा लेकिन मार्टिन लूथर ने अलग किया, इसीलिए यहाँ इसको विधि का जो है सुधार काल कहा जाता है। अगर हम बात करें 17वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध जो है डच न्यायशास्त्री थे ह्यूगो ग्रेशियस, इन्होंने जो है यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि संसार के विभिन्न देश अपने पारस्परिक संव्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि या प्राकृतिक विधि का पालन करने के लिए बाध्य है, परंतु उन्हें आंतरिक मामलों के लिए जो है आवश्यकता से राष्ट्रीय विधि बनाने का पूर्ण अधिकार है, ठीक है। तो जो बेसिकली सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक प्राकृतिक विधि ये जो है सिद्धांत का अनुसरण किया जाना चाहिए और स्थानीय स्तर पर जो है अब अपनी जो है विधि बनानी चाहिए। तो यहाँ पर प्रमुख विचारक की हम बात करें तो जर्मी बेंथम जो है इस युग के प्रमुख विचारक रहे हैं, सर थॉमस हॉलैंड रहे हैं, सीके एलन रहे हैं और एचएलए हार्ट रहे हैं। अब एक्चुअल में हम वक्त के साथ, समय के साथ या हम कहें वीडियो के पार्ट के साथ इन थिंकर्स के जो है विचार प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आपको क्या कर
तो जैसे ही हम विधि शास्त्र के आगे के वीडियो लेकर आएंगे, इन विचारकों के बारे में पुनः बात होगी, तो हम इसको समझ लेंगे कि क्या कहने के प्रयास कर रहे हैं। तो विधि शास्त्र की उत्पत्ति और विकास के बारे में इतना ही, और बाकी स्टडी इनके ऊपर आप कीजिएगा। अगर और पढ़ना चाहते हैं इनके विचार के बारे में, तो सिंपल सी बात है, उत्तर रोमन काल में इतना ही। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।